नमस्कार दर्शकों। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम विकास शुक्ला। जैसा आप सभी जानते हैं, यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में मैं आपके लिए कुछ स्पेशल और स्पेसिफिक टॉपिक की डील करता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं किसी भी आम इंडिविजुअल के लिए जानना। तो हमेशा की तरह इस बार मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जिसको लेके काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं, या तो कंफ्यूज होते हैं, या तो आधी अधूरी नॉलेज रखते हैं, या तो बिल्कुल भी नॉलेज नहीं रखते हैं। ठीक है, तो कुछ नॉन लोगों का मैसेज आया, बताइए कि सर आपका आखिर ये नेटवर्क मार्केटिंग और MLM या मल्टी लेवल मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग, ठीक है, ये सब इसके क्या है, आपका नाम है, इसी की नाम है आपका। ठीक है, तो सिनोनिम्स हैं इसके। ठीक है, मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। ठीक है, तो बहुत से लोग कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, आखिर ये होता क्या है, इसकी प्रोसेस क्या है, इसकी एल्गोरिथम क्या है, और ये होता क्या है। सबसे पहले इसमें डील करेंगे ये होता क्या है, प्रोसेस क्या है और एल्गोरिथम क्या है, और लूप होल्स की बात नहीं करेंगे अभी। अगर आप जानना चाहते हैं लूप होल्स के बारे में जानना, तो आप मेरे को मैसेज करिएगा, तो डेफिनेटली तब मैं उसके लूप होल्स की बातें बताऊंगा आपको। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ के एक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं और निगेटिव एस्पेक्ट्स भी उसके साथ होते हैं। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या होते हैं या निगेटिव एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, इसके बारे में बिल्कुल भी चर्चा नहीं होगी यहाँ पे इस बार। यहाँ पे केवल आपका होता क्या है, प्रोसेस क्या है, एल्गो क्या है। ठीक है, यहाँ किसी की भी आपकी बुराई नहीं की जा रही है किसी भी प्रोसेस की, कि इसकी MLM की ये इतनी बुरी होती है, इतनी होती है ना, इसकी बात बिल्कुल नहीं होगी। इस होता क्या है, प्रोसेस क्या है और काम कैसे करता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे MLM की, ठीक है, MLM यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग, इसकी पहले बात करेंगे। इसको हम पिरामिडल स्कीम्स भी कहते हैं। ठीक है, पिरामिडल, क्योंकि ये जब पिरामिड क्यों कहते हैं वो आगे डील कर लेते हैं। तो पहले यहाँ पे देखिए ये वर्क किसने करता है। देखिए इसमें आपका क्या होता है, इसमें एक हायरार्की फॉर्म होती है। ठीक है, जैसे आप जानते हैं कोई भी प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, कोई भी इंडस्ट्री ने, किसी भी कंपनी ने कोई भी प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, अब उसकी बात आती है उसकी लॉन्चिंग की। लॉन्चिंग आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू या वर्बली कम्युनिकेट करके, करवा के। ठीक है, तो पहले जैसे आपने देखा होगा कि जैसे पहले की जो ऐड चलते थे उसमें क्या होता, कोई भी प्रोडक्ट की लॉन्चिंग आपको एक्टर और एक्ट्रेस इसमें दिख जाते थे। ठीक है, तो एक्ट्रेस और एक्ट्रेस लॉन्च कर दिया, भले ही प्रोडक्ट ऐसा हो, हमने देखा एक्ट्रेस को, क्योंकि हमारा जो इन्फ्लुएंस है किसके कारण है, उस एक्टर के कारण है। हमने उस एक्टर को देखा, ज़्यादा तक इसको देखा, उस एक्टर को, हम उसके इन्फ्लुएंस में आ गए ना, क्योंकि उस एक्टर ने जो चीज़ हमें फिल्मों में रोल किया या किसी भी उसमें रोल किया, तो हम उसके इन्फ्लुएंस में आते हैं, हाँ भाई उसने रोल किया, तो हम उस एक्टर को देखते हैं। अब वो एक्टर कुछ भी आपका लेके आ जाए, कुछ भी प्रोडक्ट लेके आ जाए कि कहे कि भाई ये प्रोडक्ट अच्छा है, तो हम क्या कहेंगे, हाँ भैया कि वो उसने प्रोडक्ट दिखाया है, चाहे वो आपका साथ में पकड़ लेता हूँ, जो भी प्रोडक्ट उसने दिखाया, सपोज कोई भी जैसे सलमान खान का आपने देखा होगा, रिवाइटल का देखा होगा, या कितने प्रोडक्ट देखे होंगे आपने, किसी कोई एक्टर आपका लेके आ जाए, तो हम उसके इन्फ्लुएंस में आए थे कि भाई उस एक्टर ने दिखाया। हमें ये नहीं पता कि प्रोडक्ट कैसा है, हमें ये पता है कि उस एक्टर ने दिखाया, डेट्स वाई उस प्रोडक्ट को हमने किससे लिंक कर दिया, उस एक्टर से, क्योंकि उस एक्टर को हमने ज़्यादा से ज़्यादा देखा है। कहाँ पे देखा है, या तो टीवी में देखा है, मीडिया में, कहीं भी देखा है आपका। ठीक है, तो हम उस एक्टर के इन्फ्लुएंस के कारण हम उस प्रोडक्ट को परचेस कर लेते हैं। अब बात ये करते हैं, अगर कंपनी या इंडस्ट्री उस एक्टर को पैसे ना देके, जो उसको ऐड के लिए, प्रमोशन के लिए उसको अमाउंट दिया गया, उसको ना देने की बजाय किसी और को दे दे, यानी डायरेक्ट जो कस्टमर है उसको दे दे। कस्टमर को, उसको एक कस्टमर को पकड़ना होगा। कस्टमर को कौन पकड़ेगा, जो आपका मार्केटिंग हेड होगा उस इंडस्ट्री का। मार्केटिंग जो हेड होगा या मार्केटिंग मैनेजर जो होगा, वो किसी कस्टमर को पकड़ेगा। ठीक है, पब्लिक से रैंडमली वो कहेगा कि भाई प्रमोट करना आपको इस प्रोडक्ट को, और आपको अपने साथ कुछ और लोग भी इसमें ऐड ऑन करने हैं। ठीक है, जो पैसा आपका इंडस्ट्री का उस एक्टर को जा रहा था, वो उस एक्टर को ना जाके किसके पास जाएगा, आपका अब पब्लिक को जाएगा। तो देखिए प्रोसेस कैसे करते हैं। कोई भी मार्केटिंग हेड है, सपोज यहाँ पे सबसे पहले पिरामिड स्कीम बता दिया मैंने, इसको पिरामिड स्कीम कहते हैं। क्यों बनते हैं, क्योंकि उसमें पिरामिड्स बनते हैं आपके। ठीक है, पिरामिड्स बनते हैं। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले हम डील करेंगे यहाँ पे कि इसमें कौन कौन सी स्कीम्स, कौन सी इंडस्ट्री कौन कौन सी स्कीम्स लेके आती है। सबसे पहले आता है बाइनरी। एक तो बाइनरी स्कीम्स होती हैं, सुपर बाइनरी स्कीम होती है, और बाइनरी ट्री होती है। फिर से बता दूं, ये आपका किसी भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को प्रमोशन नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे केवल समझाया जा रहा है। ठीक है, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे केवल आपको बताया जा रहा है कि आखिर ये होता क्या है। ठीक है, तो जो मैंने आपको पहले बता दिया ये होता क्या है, प्रोसेस क्या है, और एल्गोरिदम क्या है। लूप होल्स या इसके आपके बेनिफिट्स की कोई बात नहीं की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका
अवेयरनेस के लिए, ये लेक्चर केवल अवेयरनेस के लिए। तो यहाँ पे देखिए आपका बाइनरी, बाइनरी में क्या होता है, कोई भी एक बॉडी को हम यहाँ पे सपोज हमने चूज की, ठीक है, हमने चूज किया यानी किसी मार्केटिंग हेड या मार्केटिंग मैनेजर ने किसी बॉडी को चूज किया, सपोज एक्स, ठीक है। इस पर्सन को चूज किया, उसने उस प्रोडक्ट के बेनिफिट दिखाए। मैं नहीं जानता प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है आपका, ठीक है, प्रोडक्ट कुछ भी फिजिकल फॉर्म में हो सकता है, वो मेडिसिन भी हो सकती है या आपका कोई भी आपका डेली प्रोडक्ट्स भी हो सकता है जिसको हम नहीं जानते हैं, ठीक है। तो अब ये प्रोडक्ट किसी एक्टर के थ्रू ना प्रमोट हो गए, डायरेक्ट किसके थ्रू प्रमोट हो रहा है, इंडिविजुअल्स के द्वारा, ठीक है। तो इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा हो रहा है यहाँ पे। तो किसी पब्लिक से हमने 1% लिया, मार्केटिंग हेड ने एक पब्लिक पर्सन को चुना। तो मेरे को किसने बोला था, मैं मार्केटिंग हेड हूँ, मेरे को किसने बोला, आपका इंडस्ट्री ने बोला है। तो इंडस्ट्री ने मेरे को बोला, मैंने किसी पब्लिक से X% को पकड़ा यहाँ से, तो उसको X% को क्या कहा कि उसको बेनिफिट देगा प्रोडक्ट के, ऐसा है अगर आप इसमें आते हैं तो आपको इतना बेनिफिट मिलेगा, आपको इतने एनुअल रिवार्ड्स मिलेंगे, ठीक है, और आपको ये प्रोडक्ट में इतनी परसेंट छूट मिलेगी, आपको ऑफर्स मिलेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले उसका कुछ अमाउंट होता है, जब मैं किसी को ऐड कर रहा हूँ मेरे को वो भी तो चाहिए कि एश्योरिटी कि हाँ भाई ये पर्सन मेरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो उसका कुछ अमाउंट वो आपका क्या करेगा, डिपॉजिट करेगा, जिससे कि एश्योर हो जाएगा कि वो उस प्रोडक्ट के लिए मेंबरशिप उसको मिल चुकी है। ये मेंबरशिप या तो एनुअल होगी या क्वार्टरली होगी या आपकी लाइफ टाइम होती है, ठीक है। वो इंडस्ट्री की अपनी अपनी कंपनी सेल्स के अकॉर्डिंग उसकी क्राइटेरिया या प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे देखिए आपका X% ने डिपॉजिट किया, ठीक है, लेकिन ऐसे कोई थोड़ा डिपॉजिट कर देगा, पहले उसको फेथ गेन कराना पड़ेगा कि प्रोडक्ट ऐसा है, इस प्रोडक्ट के इतने बेनिफिट्स हैं, ठीक है, या आपको जब इसकी मेंबरशिप लेते हैं आपको एनुअल रिवार्ड ये मिलेगा, ठीक है। तो इस पर्सन को जोड़ा, अब उस पर्सन ने कुछ डिपॉजिट करके उस कंपनी के सब इंडस्ट्री के प्रोडक्ट के लिए कमिटेड हो गया कि मैं इसी के प्रोडक्ट लूंगा, ठीक है। अब जब उसने कमिटेड हो गया तो वो अपने साथ क्या करता है, 1% और जोड़ेगा अपने लेफ्ट साइड और दूसरा अपने राइट साइड, ठीक है। तो जब वो अपने लेफ्ट साइड जोड़ेगा तो उन्होंने भी आपका कुछ अमाउंट डिपॉजिट किया होगा, ठीक है, Y% और Z% ने। तो इसका जो P% जो आपका कुछ अमाउंट होगा जो आपका इन्होंने डिपॉजिट किया होगा, तो इसका P% इसका Q% इस X% को चला जाता है, ठीक है। ये एज अ रिवार्ड एक तरह से, ये तो इंडिविजुअल रिवार्ड हुआ जो उसके अपने एफर्ट के कारण हुआ है, ठीक है। जो इस पर्सन ने आपका क्या किया है, इन लोगों ने परचेस किया कुछ भी मतलब आपका मेंबरशिप ली, उसका P% और इसका Q% यहाँ पे चला जाएगा, किसको, X। तो देखिए ये कहलाता बाइनरी, ये कहलाता बाइनरी, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे एक सुपर बाइनरी बनता है। सुपर बाइनरी स्कीम के अकॉर्डिंग देखिए स्कीम जो होती हैं इसकी अलग अलग होती है, किसी भी आपकी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की अलग अलग स्कीम्स होती हैं। इसने X दिया है अमाउंट, ये कुछ ज्यादा अमाउंट देगा, या कुछ 3000 वाले होंगे, कुछ 4500 वाले होंगे, कुछ 9000 वाले होंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे ही आपके इसने आपका मार्केटिंग हेड ने पकड़ा किसी एक पर्टिकुलर डोमेन में, किसी भी एक सिटी के एक डोमेन को पकड़ लिया, 1% को पकड़ लिया, ठीक है। पकड़ा नहीं है, नहीं मैंने जबरदस्ती नहीं पकड़ा, ठीक है, ऐसे रीच किया होगा, ठीक है, जिसकी इन्फ्लुएंस होगी पब्लिक में ज़्यादा आपका, ठीक है। तो उससे अप्रोच किया उसने, तो उसने कुछ अमाउंट दिया, तो सिमिलरली उसने भी एक लेफ्ट जोड़ा एक राइट जोड़ा, ठीक है। तो ये इस पर्सन का भी कुछ X%, इसका भी आपका Y% इस पर्सन को चला जाएगा, ठीक है। और जब ये लोग, जो सपोज ये पर्सन है, इसके नीचे के लोग, इनके नीचे के जो भी पर्सन है कुछ भी परचेस करेंगे, सपोज प्रोडक्ट जब भी परचेस करेंगे तो उसका कुछ बेनिफिट इनको चला जाएगा, ठीक है। ये कहलाता है रीसेलिंग प्रोडक्ट बिजनेस, ठीक है। तो डायरेक्ट सेलिंग में रीसेलिंग प्रोडक्ट बिजनेस भी होता है, क्योंकि अगर उन्होंने आपका एक तो अमाउंट आपका यहाँ से जाता है जब मेंबरशिप लेते हैं, दूसरा अमाउंट जाता है जब ये आपका कुछ भी चीज परचेस करते हैं, प्रोडक्ट को परचेस करते हैं, ठीक है। और वैसे ही जब ये अपने नीचे जोड़ते जाएंगे, बाइनरीज बनते जाएंगे, नंबर ऑफ बाइनरीज, तो उनका बेनिफिट उससे ऊपर वाले को मिलता रहता है। और सबसे ज्यादा किसको मिलता है, जो सबसे टॉप में होता है। इसी तरह बाइनरी ट्रीज बनते हैं, ठीक है। ये तो सुपर बाइनरी था। बाइनरी ट्रीज में क्या होता है, वहां पे एक सिंगल बाइनरी होगा और बाकी आपके मल्टीपल बाइनरी आपके बनते रहते हैं। तो ये एक तरह से पिरामिड जैसा लग रहा है। देखिए ये देखिए, पिरामिड बनना नहीं बनना है, पिरामिड में क्या होता है, एक लेवल ये होता है, एक आपका लेवल ये होता है, एक ये होता है, तो पिरामिड बन गया। तो ये आपका हायरार्की कहलाती है, ठीक है। और ये आपका जो टॉप % होता है ये कोर कहलाता है, ठीक है, कोर, ठीक है। ये आपका डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का कोर कहलाता है। तो कोर, तो सबसे ज्यादा बताइए आपका बेनिफिट यहाँ पे किसको होगा, यहाँ पे आप खुद बताइए सबसे ज्यादा बेनिफिट यहाँ पे किसको होने वाला है। ये देखिए, इसका कुछ अमाउंट जाएगा जब इनने किया,
इसका अमाउंट यहाँ गया, इसको बेनिफिट हुआ, तो इसका जब इसमें जाएगा तो कुछ सबसे ज़्यादा अमाउंट यहाँ पे जाएगा। ये देखिए, तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको हुआ? इस पर्सन को हुआ जो सबसे टॉप में है। ठीक है, तो ये तो था आपका डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। बाकी रही बात किसके? प्रोसेस बता दिया। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या होता है? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ये होता है कि प्रोडक्ट को डायरेक्ट सेल किया जाता है मार्केट में, किसके थ्रू? लोगों के द्वारा। ठीक है, ये उसका ये इसका आपका कॉन्सेप्ट है। प्रोसेस क्या होती है? प्रोसेस बता दी आपकी। 1% होगा, अपने नीचे जोड़ता रहेगा, तो जितनी ज़्यादा आपके ट्रीज बनेंगी या बाइनरी फॉर्म होंगी तो आपका उसका बेनिफिट हर एक को जाता है। और सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसका होता है? जो सबसे पहले जुड़ा। और एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम यही है, एक तो प्रोडक्ट के थ्रू उसको बेनिफिट मिलते हैं, रिवार्ड मिलते हैं। दूसरा आपका किसके थ्रू मिलते हैं? जब मेंबरशिप लेता है, क्योंकि जो मेंबरशिप का जो अमाउंट था उसका भी कुछ परसेंट आपको वहां पे जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, या तो अमाउंट मिलता है या तो रिवार्ड्स मिलते हैं। रिवार्ड्स आपके पॉइंट पीवीज भी कहलाते हैं, कुछ कितनी इंडस्ट्री में पीवीज भी कहलाते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस तो भाई बहुत ज़्यादा आपकी यहाँ पे मार्केट में आ चुकी हैं। ये मान के चलिए 10,000 से ज़्यादा आपका डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपका कंपनी इनलिस्ट हो चुकी हैं। ठीक है, तो इसके लॉसेस क्या हैं और इसके बेनिफिट्स। देखिए, बेनिफिट्स की मैंने बात नहीं की, लॉसेस की बात नहीं की। आपको समझ जाइए इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, लॉस क्या हो सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं क्या होते हैं इसके बेनिफिट्स या लॉसेस, नीचे मैसेज में बताइए, तो आपको एक जेन्युइन लेक्चर मिलेगा। बाकी यहाँ पे किसी चीज़ का ना ही प्रमोशन किया गया है, ना ही किसी चीज़ को गलत ठहराया गया है, ना ही किसी चीज़ को बढ़ाया मतलब प्रमोट किया गया है। ठीक है, इसी तरह के हॉट कॉन्सेप्ट गिविंग लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे, जो कि डेली लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत सी चीज़ें इंपॉर्टेंट लाइफ में हैं जानना, जो कि लोगों को पता होनी चाहिए। जब पता होंगी तभी तो आप उसके बारे में जान पाएंगे। अगर आपको पता नहीं है तो डेफिनेटली उसमें आपको काफ़ी सारे लॉसेस भी झेलने पड़ सकते हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल में और बताइए आपको लेक्चर कैसा लगा, नीचे लिख के बताइए। एंजॉय लर्निंग।